मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को आप भूले नहीं होंगे। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पहले पति को मारा, फिर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल इसी तर्ज पर यूपी के बलिया में भी एक जघन्य हत्याकांड हुआ है। आरोप है कि एक रिटायर्ड फौजी देवेंद्र की उनकी पत्नी माया ने अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर हत्या कर दी है। फिर शव को ठिकाने लगाने के मकसद से उनके शव के कई टुकड़े कर दिए। देवेंद्र के दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर काटकर पहले पॉलीथिन में रखा और पहचान छुपाने के लिए गाड़ी में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इसके बाद बाकी बचे धड़ को एक कुएं में फेंक दिया गया। 12 मई को झाड़ियों के पास कुएं से आ रही बदबू के बाद बकरी चराने पहुंची महिलाओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने कुएं से पॉलीथिन के थैले को बाहर निकाला तो उसमें बिना हाथ पैर का मानव शरीर मिला। जांच में पता चला कि ये अंग रिटायर्ड 62 वर्षीय फौजी देवेंद्र के हैं। पुलिस ने मामले की पड़ताल की और इसके बाद परत दर परत सब राज खुलते चले गए। हालांकि पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन मृतक देवेंद्र की बेटियों ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दरअसल किसी को शक न हो इसलिए पत्नी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन बेटियों को मां पर शक था। मां के खिलाफ पुलिस में उन्होंने शिकायत दी। मृतक देवेंद्र की बेटी ने मां और अनिल यादव के रिश्ते को लेकर पुलिस को इशारा किया, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस पत्नी को थाने ले आई। पहले तो माया पुलिस को गुमराह करती रही, मगर पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई और उसने पुलिस को पूरा सच बता दिया। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि रिटायर्ड फौजी की पत्नी माया के एक ट्रक ड्राइवर अनिल यादव से संबंध थे। इस वजह से पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित मकान में पहले देवेंद्र की निर्मम हत्या कर दी, फिर शव को छुपाने के लिए उसके हाथ पैर के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी अनिल यादव और उसके साथी सतीश को गिरफ्तार किया है। बलिया एसपी ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी, ये सुनिए। शनिवार 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के खरीद गांव के दियर में कुछ मानव अंग मिले थे, 2 हाथ और 2 पैर। उस परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली में उसी दिन 10 तारीख में रात में 8 बजे एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की वो उनके पति अपनी लड़की को लेने बक्सर रेलवे स्टेशन गए हैं, वो वापस नहीं आए। जब उस गुमशुदगी में दिए गए नंबर की तहकीकात की गई तो ये निकला कि वो नंबर स्थिर रहा, उस स्थान से कहीं गया ही नहीं। तो इस पर संदेह हुआ। फिर जो वादनी थी उससे गहनता से पूछताछ की गई, परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की गई, तो इस घटना का खुलासा हुआ है। और इसमें जो आवेदिका थी गुमशुदगी की, उसी के द्वारा प्रेम प्रसंगों के चलते हुए अपने पति की अपने पुरुष मित्रों के साथ हत्या की गई और इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके शरीर के अंगों को काट के ट्रांसपोर्टेशन की लिहाज से कि अलग अलग जगह पे इन्हें डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि हर अपराधी का ये रहता है कि किसी तरह से पहचान ना हो। लेकिन ये कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ है। महिला सहित उसके 3 मित्रों को जेल भेजा जा रहा है। कुल 4 लोग इसमें जेल जा रहे हैं। इस घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है तथा जो आला कत्ल हैं जिससे उनके शरीर के अंग काटे गए थे और उसको भी बरामद किया गया है। मामले में कुछ लोगों के एनकाउंटर भी हुए हैं सर। इस पूरी घटना की विवेचना के दौरान पूरी हमारे जनपद की पुलिस हाई अलर्ट पे थी, जगह जगह चेकिंग चल रही थी। थाना सिकंदरपुर जब अपराधियों के गांव में दबिश दे रहे थे तो उन्हें ये इनपुट मिला था मुखबिर के माध्यम से कि ये लोग भागने की तलाश में हैं। उसी दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा भी चेकिंग चल रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। उस रोज मोटरसाइकिल ने रुकी नहीं, बल्कि वो पुलिस पे फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी करके जब आत्मरक्षा में फायरिंग की
तो उनमें से एक बदमाश को गोली लगी। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो इसी घटना में संलिप्त आरोपी पाया गया था और उसी के पास से आला कत्ल की भी बरामदगी हुई है और अवैध हथियार भी मिले थे और मोटरसाइकिल भी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है, उस बारे में विवेचना चल रही है। तो एक अपराधी के पुलिस क्रैकडाउन में घायल हुआ है। इस घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में केवल इसी मामले की चर्चा हो रही है। लोगों में आक्रोश और डर का माहौल दोनों देखा जा रहा है।